अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम इयत्ता 9वीं विषय मराठी पाठ क्रमांक 10। पाठ का नाम है जडणघडण यानी जडण आकृति घडण बनावट यानी किसी बच्चे को अच्छी तरबियत देना। या पाठाचे लेखिका आहे किशोरी आमोणकर। परिचय या प्रकारे आहे, शास्त्रीय संगीतातील प्रसिद्ध गायिका। त्यांच्या संगीताचे अनेक कार्यक्रम परदेशातही लोकप्रिय झाले आहेत। महाराष्ट्र शासनाचे महाराष्ट्र गौरव, प्रेस काउन्सिल ऑफ इंडियाचे कला शिरोमणी इत्यादी अनेक पुरस्कार त्यांना मिळालेले आहेत। भारत सरकारने पद्मभूषण पुरस्कार देऊन त्यांचा गौरव केलेला आहे। गाणे हे व्रत आहे, ते व्रतस्थपणे जपून परिश्रमपूर्वक साधना केल्यास गाणे आत्मसात होऊ शकते, हे या पाठात सांगितले आहे। बच्चों, पाठ बड़ा है, इसलिए हम इस पाठ के दो भाग करेंगे, भाग 1 और भाग 2। अभी हम पाठ की ओर चलते हैं कि बालपणीचा काळ मला महत्त्वाचा वाटतो। तो त्यावेळी झालेल्या संस्कारामुळे माझी सारी जडणघडण त्यावेळी झाली। माझ्या आईने त्यावेळी माझ्यावर जे संस्कार केले त्यामुळे मी गायिका झाले, पण त्याचबरोबर एक व्यक्ती म्हणूनही चांगले जीवन जगण्याची दिशा मला मिळाली। संगीतातला जीवनात परमेश्वर मानून व्रतस्थपणे जपण्याची भाविकता आईने दिली। यानी ये लेखिका कह रही है कि इनका जो है कहना ऐसा है कि जो बचपना होता है, वो जो वक्त होता है बचपन का, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और उस बचपने के अंदर जो संस्कार किए जाते हैं, वह संस्कार, वो बचपने के संस्कार बुढ़ापे तक कायम रहते हैं। और उस संस्कार की जड़न-घड़न यानी बनावट, किस तरीके के संस्कार बच्चों पर होना चाहिए, ये सारी बातें उनकी माँ ने जो है सिखाया है। और उसी वजह से ये कामयाब गायिका यानी गाने वाले बने हुए हैं। और उसी के साथ यानी एक अच्छा जीवन, जिंदगी जीने का तरीका उनकी वालिदा ने सिखाया है। और संगीत को उन्होंने क्या माना है? परमेश्वर माना है। और उसे व्रतस्थपणे बोले तो यानी एक व्रत बोले तो संकल्पना, उपवास, सहज बोध, यानी उसको क्या उपवास मानकर, संकल्पना मानकर एक संभालने की, जपण्याची बोले तो संभालने की भाविकता यानी हिफाजत करना जज्बा, ये किसने दिया? ये जज्बा किसने दिया? उनकी वालिदा ने दिया। कुर्डू हे आमचे मूळ गाव, पण आई ते सोडून केव्हाच मुंबईत स्थायिक झालेली होती। कुर्डू एक गांव का नाम है। उनका रहने का गांव जो है कुर्डू है, मगर उस गांव को छोड़कर इस लेखिका की वालिदा जो थी, वो बहुत साल पहले ही मुंबई में स्थायिक होना यानी रहने के लिए चली गई। त्यामुळे माझा जन्म मुंबईतच झाला। आम्ही 3 भावंडे, मी सर्वात थोरली, त्यानंतर एक बहीण आणि सर्वात धाकटा भाऊ। यानी वो कह रही है कि उनका जन्म कहाँ पर हुआ? मुंबई में ही हुआ। और वो 3 भाई बहन है। उसके साथ
एक छोटा और एक बडा भाई भी है. मी 6 वर्षाची असतानाच वडील निवर्तले, त्यामुळे आमचा सांभाळ, शैक्षणिक शिक्षण वगैरे सगळे आईनेच केले. माझे शिक्षण अर्थातच मुंबईतच झाले. यानी जो लेखिका थी, ये 6 साल की उम्र में ही उसके वालिद चल बसे थे. उसी के साथ इनका जो शिक्षण है, एजुकेशन है, ये इनकी वालिदा ने ही मुंबई में किया. माझी आई प्रख्यात गायिका, तिला आम्ही माई म्हणून म्हणत असो. और इनकी वालिदा जो थी, प्रख्यात बोले तो मशहूर गायिका थी. और ये बच्चे उसकी वालिदा को माई कहकर ही बुलाते थे. त्यावेळी उस्ताद अल्लादिया खाँसाहेबांची प्रतिभावंत शिष्य म्हणून मोगूबाई कुर्डीकर या नावाला आगळीच प्रतिष्ठा प्राप्त झाली होती. और उस वक्त के अंदर अल्लादिया खां साहेब इनकी वालिदा के उस्ताद थे और बहुत ही प्रतिभावंत यानी होशियार गुणवंत शिष्या कर इनकी मोगूबाई कुर्डीकर ये नाम से ही वो मशहूर हो चुकी थी. माझ्यावर गाण्याचे संस्कार तिच्यामुळेच झाले. त्याचबरोबर वत्सल आदर्श आई म्हणूनही तिने माझ्या जीवनात एक वेगळे स्थान निर्माण केले. और ये जो गाने का जो संस्कार थे, ये किसके वजह से आए थे? उसके वालिदा की वजह से. और वत्सल बोले तो प्रेम, प्यार, ये जो है उनकी वालिदा उन पर बहुत करती थी. और इसी वजह से एक स्थान उनकी वालिदा की वजह से उन्होंने भी मिलाया था. वडील निवर्तल्यावर घरची परिस्थिती बिकट बनली, तरी माई खचली नाही. ती मूळचीच धीराची, मोठ्या जिद्दीची. परिस्थितीला शरण न जाता तिने स्वतः काम करायला सुरुवात केली. कारण आपल्या मुलांनी आयुष्यात स्वतंत्रपणे काहीतरी मिळवले पाहिजे, हा तिचा ध्यास होता. यानी उसके वालिद नहीं थे, फिर भी उनकी परिस्थिति जो थी, वालिद न होने की वजह से वो परिस्थिति खराब थी. फिर भी उसकी वालिदा ने धीर नहीं छोड़ा. वो बहुत ही कामयाब थी और जिद्दी भी थी. परिस्थिति को शरण न जाना यानी उसके तरीके से न चलना, खुद वो काम करने की और बच्चों को सिखाने की कि ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करना चाहिए. और उसका एक ही ध्यास था, यानी क्या था? श्रद्धा थी कि मैं बच्चों को पढ़ा लिखा कर कुछ ना कुछ बना दूँ. दिवसभर कष्ट करून शिवाय ती गाणे जपत होती. गाणे हेच तिचे व्रत होते. ते ती व्रतस्थपणेच जोपासत होती. या साऱ्या गोष्टींचे संस्कार आपोआप माझ्यावर होत होते. और जो भी गाना जो गाती थी, मैंने आपको व्रतस्थपणे पहले ही बताया कि वो संकल्पना, उपवास की तरीके से उस गानों को दिल लगाकर गाने का, पढ़ने का, और ये देख देख कर वो संस्कार जो है मुझ पर भी होने लगे. यानी जो लेखिका है, ये भी उनके जैसे गाने की कोशिश करने की, गाने की, ये सारे संस्कार उनके वालिदा से ही इन्हें मिले थे. घरातले वातावरण धार्मिक होते. पुस्तके ही धार्मिकच असायची. वाटेल ती पुस्तके सरसकट घरी येत नसत. काय वाचावे, कसे वाचावे याची शिस्त ही माईनेच लावली. गीता, तिचे मराठी भाषांतर, ज्ञानेश्वरी सारे त्यामुळेच लहानपणीच वाचून झाले. और घर का वातावरण कैसा था? धार्मिक था. उसी के साथ जो किताबें थी वो धर्म की ही थी. और सारी किताबें जो है सरसकट यानी एक साथ घर पर नहीं आती थी. और क्या पढ़ना, क्या नहीं पढ़ना, इसकी जो शिस्त थी,
इसकी जो तरतीब थी, किस तरीके से पढ़ना, ये सारे जो है उसकी वालिदा ने ही उसे सिखाया था। उसके भाषांतर सब जो है ये सब पढ़कर बचपने में ही उन्होंने खत्म कर दिया था। मला सगळी कामे करता आली पाहिजेत यावर तिचा कटाक्ष असायचा। यानी बचपन से ही यानी इस लेखिका को सारे काम आना चाहिए, ऐसी सोच माई की थी, इनके वालिदा की थी। अभ्यासाच्या बरोबरीने तिने घरकाम शिकवले, स्वयंपाक करणे, पाट्यावर वाटणे, धान्य काढणे, रांगोळ्या काढणे अशा कितीतरी गोष्टी त्यातून मी शिकले आणि ही सगळी कामं व्यवस्थितच झाली पाहिजे असा तिचा आग्रह असायचा। यानी सब काम आना चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ घर काम भी सिखाया, स्वयंपाक करने, खाना बनाना, पाट्यावर वाटने, यानी शायद ही आपने पाटा देखा होगा और अगर किसी के वहाँ होगा तो आप समझ जाएंगे। यानी सील बत्ता, पहले जो है सील पे और बत्ते पे मिर्ची वगैरह पीसकर मसाला तैयार किया जाता था, उसे पाटा कहते हैं। धान्य कांडने, धान्य बोले तो अनाज, कांडने बोले तो कूटना, यानी खलबत्ते में कूटना। रांगोळ्या काढणे, रांगोळी भी निकालना उनके वालिदा से ही सीखा था। कितीतरी गोष्टी यानी बहुत सारी जो बातें थी उनके माँ ने ही उन्हें सिखाया था। धान्य काटताना मुसळ वाजता कामा नये, यानी जो अनाज कूटते वक्त मूसली का आवाज नहीं होना चाहिए, यानी खलबत्ते को मूसली नहीं लगना चाहिए। इतनी बारीक नज़र जो है इनकी वालिदा की इन पर हुआ करती थी। त्याचा इतरांना त्रास होतो असे ती सांगायची। मी काम करताना तिचे बारीक लक्ष असायचे, त्यामुळे आपोआपच काम व्यवस्थित केले जायचे। स्वयंशिस्तीची ही जाणीव माईने करून दिली। आज तयागात मी ती माझ्या मनात जागी आहे। खलबत्ते को मूसली लगने की वजह से आवाज़ होगा और उस आवाज़ से दूसरों को तकलीफ होगी, इसलिए जो है तो आवाज़ भी नहीं आना चाहिए। इतना बारीक बारीक जो है ध्यान उनकी वालिदा उनके तरफ दिया करती थी काम के दौरान। उसी के साथ खुद स्वयं शिस्त बोले तो खुद की शिस्त, इसकी भी उन्होंने जानिव करके दी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आज तयागात यानी आज तक उनकी सीख, सिखाई हुई सीख आज तक मुझे याद है। वयाच्या 10व्या वर्षी माईने मला गाणे शिकवणे सुरू केले और उम्र के 10 साल से ही उनकी वालिदा ने उन्हें गाना सिखाना शुरू कर दिया। त्या बाबतीतही मी विलक्षण जागरूक होती, यानी विलक्षण अजीबोगरीब, जागरूक यानी जवाबदार, बेदार। काहीही शिकताना तुम्ही एकाग्रतेने ते ऐकले पाहिजे। यानी जो भी आप सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, उसके लिए हमारा ध्यान उसी चीज़ पर होना चाहिए जो हमें करना है। ये किसने सिखाया था? उनके वालिदा ने उन्हें सिखाया था कि जिस चीज़ को हमें हासिल करना है पूरा ध्यान हमारा उसी और होना चाहिए। पूर्ण लक्ष त्यावर केंद्रित केले पाहिजे, हा तिचा मुख्य दंडक। दंडक बोले तो उसूल, यानी जो भी काम कर रहे उसके तरफ भी हमारा ध्यान होना चाहिए। ये उसकी वालिदा का उसूल था। ती स्वतः शिकवायला बसली की एक तान जास्तीत जास्त 2 वेळा म्हणून दाखवायची। और जब वो सिखाने के लिए, गाना सिखाने के लिए बैठी तो तंबूरा जो होता है उसके ऊपर तान लगाया जाता है। तो एक तान जो है, जो आवाज़ करता है, टन करके वायरों से बंधा हुआ होता है, तो वो तान जो है 1 से 2 ही बार वो जो है लगाकर बताया करती थी। बच्चों अभी हम यहाँ रुकते हैं, बचे हुए परिच्छेद इंशाल्लाह भाग 2 में देखेंगे। यहाँ पर रुकते हैं। अल्लाह हाफिज़।